सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वह भाई सब खालसा जी मानवता वाहिगुरु। चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। विजेंद्र सिंह साहब अमेरिका में हैं इसमें, पूर्व डीजीपी साहब, बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब फगवाड़ा से, जो प्रोफेसर हैं और देश और दुनिया में उनकी लेक्चर होती रहती है विभिन्न संस्थानों में, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रायपुर से आरपी टंडन साहब जो प्रोफेसर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, बुद्ध की वाणी पर हमारी एपिसोड जारी है और आज का जो हमारा विषय है वो बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की स्थिति है और मौत की छवि है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो इस पर हमारे बुद्धिजीवी विचारक जनों से आज हम 40 मिनट इस पर चर्चा करेंगे और एक एक उनकी जो वाणी है आज के परिदृश्य में कितना महत्वपूर्ण है, कितना सार्थक है, इस पर हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज के विषय पर प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर अपनी भूमिका के तौर पर अपनी बातें रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है इंद्रजीत बासु साहब। आज के विषय पर आपका प्रथम वक्तव्य हम सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने ये महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उनको उपदेश हैं, जो जीवन के लिए बहुमूल्य हैं, इसकी लड़ी चालू की है। और ये एक बहुत बड़ा विरसा महात्मा बुद्ध जी ने दिया, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के जो विषय थे वो कोई परमात्मा जैसे गुंजलदार विषय हैं या और पुरुष और प्रकृति या शक्ति और शिव और शक्ति, ऐसे दार्शनिक विषयों पर वो जो शिक्षा नहीं है, वो तो जीवन के दर्शन है। जो हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन, मनुष्य समाज का जीवन और मनुष्य के आले दुआले का जिहड़ा सारा संसार है, उनकी दिलचस्पी का केंद्र था। उन्होंने कर्म फिलॉसफी पर बहुत जोर दिया और जीवन क्या है, कैसे जीवन को सफलता से जिया जा सकता है, इस विषय को, जो बहुत नजदीक का विषय है, हमारे नजदीक का ये विषय है, उन्होंने कहा कि जो सेहत है यही धन है और इस धन के बिना जीवन नहीं है, बिना सेहत दे जीवन नहीं है, बस पीड़ा की स्थिति है, मौत की छवि है। सेहत के उत्ते उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है और जो हेल्थ इज वेल्थ एक प्रोवर्ब है, इसकी जिंदगी में बड़ी वैल्यू है और ये जिंदगी का एक मील पत्थर है। जिंदगी इसके आले दुआले घूमती है और जो दौलत है आजकल के युग में, काल का युग है, फास्ट पेस सोसाइटी है, इसका जो अमीरी का जो असल अर्थ है उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। सेहत ही दौलत है, ये जो प्रोवर्ब है लोग भूल गए हैं। दौलत का असली मंतव लोग इग्नोर कर रहे हैं। दौलत का असली मंतव सेहत है और जो भौतिक खुशहाली, जो शारीरिक खुशहाली है। तो इसलिए ये दौलत के जितने ढेर हैं, जितने मर्जी दौलत के ढेर उछाल लो, वो व्यर्थ रहेंगे।
ये सेहत नहीं होएगी, दौलत क्या करेगी। हमको कोई बुजुर्ग बात सुनाया करते थे कि पाकिस्तान जब नहीं बना था तो पाकिस्तान में एक व्यक्ति था, वो कणक का काम करता था। कणक की बोरियां उसके माल गोदाम में पड़ी थी, पर डॉक्टर ने उसको कणक खानी मना कर दी थी। हुण जिसको कणक खानी मना हो गई है, उसके ये गोदाम कणक भरे क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि सेहत है तो सब कुछ जिंदगी का प्रोसेस चलता है, और सेहत है तो नित्य के कामों में हम उत्साह से भाग ले सकते हैं और अपनी शिखर से अपनी योग्यता नाल काम कर सकते हैं, अपने मनोरथों को पूरा कर सकते हैं। और इसमें मेंटल हेल्थ की बहुत जरूरत है। खुशहाली सेहत की, फिजिकल सेहत भी चाहिए और मेंटल हेल्थ भी चाहिए, बलवान मन चाहिए। गुरु तेग बहादुर, जिसका हम 350 साल शहीदी पर्व मनाने जा रहे हैं 25 नवंबर को, उन्होंने कहा कि अगर बल छुट गयो बंधन परे कछु ना हो तो पाए। जेकर अब का आत्मक बल जाता रहा और बंधन बढ़ जाएंगे। बल छूट गयो, बल आपका कमजोर हो गया, बल छूट गयो बंधन परे, 100 बंधन सेहत के पैदा हो जाएंगे। कछु ना हो तो पाए, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। फिर तो अरदास करनी पड़ेगी, कहो नानक अब होठ हर गाजियों हो सा है। एक हाथी था, वो तालाब में तेंदुए ने उसको पकड़ लिया तालाब में। उस हाथी ने अरदास की, उस अरदास से वो तेंदुआ जड़ा है वो छोड़ गया उनकी बन। तो बल छुट गयो बंधन परे एक फार्मूला है। अगर आत्मक बल जाता रहा बंधन बढ़ जाएंगे। तो दूसरा, बल हुआ बंधन छूटे। जग बल आ जाएगा तो बंधन अपने आप टूट जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ की बड़ी जरूरत है। मानसिक बल भी चाहिए और इकोनॉमिक सक्सेस भी चाहिए। जिंदगी को जो सेहत है उसलिए आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए ही आर्थिक स्थिति पर बल दिया जाता है। और गुरु रामदास जी ने भी जब अमृतसर शहर की नींव रखी थी, रामदास ने उसका नाम, पहला अमृतसर का नाम था रामदास चक। रामदास चक की नींव रखी, उसमें 52 जातियां बसाई जो वक्त वक्त दस्तकारी के काम करते थे। 52 पेशावर लोग उन्होंने लेकर बसाए। इकोनॉमिक जो है, वो इकोनॉमिक जो मसला है वो भी हल होना चाहिए, तब इसे ठीक रह सकती है। और गुरु अर्जन देव जी ने सिखों को घोड़ों का व्यापार, घोड़ियों के व्यापार के लिए कहा। सिखों को कावड़ भेजा, घोड़े लेकर आओ और इधर बेचो। और जो गोटा किनारी का काम है, अमृतसर में गोटा किनारी का बहुत काम है, वो भी गुरु अर्जन साहब जी ने शुरू करवाया था। और जो पशु की मंडी लगती है, हर संक्रांत को पशुओं की मंडी लगती थी, पशु बेचे जाते थे। ये इकोनॉमिक जो हालात हैं वो भी गुरु जी ने नाल ना रहे, ताकि सेहत के ऊपर ध्यान भी चाहिए। ऐसी बात है कि एक नया मनुष्य निर्माण करना था। गुरु नानक देव जी ने, जब गुरु नानक देव जी
इस दुनिया में आए तो उन्होंने देखा बलवान मनुष्य कम है और बलवान कौम की उसारी की। वो पैदा किए लोग जो कर्मशील थे, जो संघर्षशील थे। गुरु जी ने कहा, क्या कहा गुरु जी ने? गुरु नानक ने नहीं कहा, ये संसार एक अखाड़ा है, आपे छिंज पुआए मल्ला खाड़ा रचिया। ये संसार अखाड़ा है। उस परमात्मा ने मल्लों का, पहलवानों का खाड़ा रच दिया है। लथे पड़तू पाए गुरुमुख मचिया, मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया। जो मन की मानते थे मन मुख, जिनका मुख अपने मन की तरफ रहता है, वो मारे गए। मूर्ख कच्चे मनुष्य हैं जो मन पर अपना मुख रखते हैं। मनमुख के मुकाबले गुरमुख हैं जिनका मुख जो गुरु की तरफ रहता है। जो गुरु बोलता है उसके साथ चलते हैं। तो आप भिड़े मारे आप आपे कार्य रचिया। वो जो परमात्मा है उसने ही दुनिया को अखाड़ा बनाया हुआ है। वो उसने अखाड़ा बनाया, वो आप ही लोगों में है जो लड़ रहा है। लड़ भी वही रहा है, मार भी वही रहे हैं। ये कुदरत का ड्रामा जो है चल रहा है। ऐसे ही गुरु संपूर्ण जीवन की खुशहाली जी है उस पर जोर दिया गया, संपूर्ण जीवन। और सिखों के गुरु अर्जन साहब ने कहा कि नानक सतगुर भेटिए, पूरी होवे जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खबंदियां विचे होवे मुकत। सेहत जो है उस लिए हंसना खेलना पहनना खाना ये सब चाहिए। ये सब लोड़ें पूरी होंगी तो मुक्ति भी मिल जाएगी। इस तरह गुरु साहब जी ने विदेशी गुलामी का विरोध करने लई, क्योंकि मुगलों का राज था और उन्होंने राजसी ते सभ्याचारक क्रांति लियांदी और शरीरक तंदुरुस्ती लई, शरीर दी सेहत लई एक धन्ना भगत होया राजस्थान का जट सी। उसने एक शब्द रचिया, उसने गुरु ग्रंथ साहब में शब्द एक दाखिल है। वो क्या बोलता है? दाल सीधा मांगो कियो, मैं दाल चाहता हाँ जिसमें घ्यो भी थोड़ा डाला जाए। हमरा खुशी करे नित जियो, ताकि हमारा मन खुश रहे। इस तरह पनिया छादन नीका, एक जुत्ती भी चाहिए अच्छी। अनाज मंगो सस्सी का, अनाज चाहिए जो 7 बारी हल चलाकर मोटी कणक बात चाहिए। गऊ भैंस मंगो लवेरी, एक दूध देने के लिए गऊ चाहिए तो एक भैंस चाहिए। एक ताजन तुरी चिंगेरी, एक घोड़ी भी चाहिए। जैसे आजकल लग्जरी कारें बनी हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, धन्ना भगत ने परमात्मा से कहा एक घोड़ी भी चाहिए। घर की गीहन चंगी, घर की और जो वाइफ है वो भी चंगे स्वभाव की चाहिए। जन धन्ना लेवे मगी, धन्ना मैं ये मंगदा चीजा। ये सारिया चीजा जड़ियां ने वो चंगी सेहत और भरपूर जीवन लई ये गुरु साहब ने इस करके शब्द उच्चारिया है। देखो, शरीर अरोग होगा उसमें तकड़ा मन होगा। तन और मन दोनों नरोए चाहिए। और तो आपको पता होना चाहिए कि खडूर साहब गुरु अमरदास साहब जी ने उधर रहते थे। उधर एक लंगर चलता है। मैं 1 साल खडूर साहब में जो एमए के प्रचारक हैं उनको, प्रचारकों को मैं पढ़ाता रहा हूं। खडूर साहब में लंगर में खीर रोज बनती है और उस समय जो माता खीवी थी गुरु अंगद की जो घर वाली थी माता खीवी, उन्होंने
खीर में घ्यो डालकर दिया जाता था, खीर में घी डालकर। ये गुरु ग्रंथ साहब में उसका जिक्र आया, बलवंड खीवी नेक जन जिन बहुती छांप तराई, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर ख्याली। घ्यो वाली खीर ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और शस्त्र विद्या का अभ्यास भी जरूरी है। गुरु अंगद जी नरोई शख्सियत वाले थे। ये गुरु थे हमारे, सामाजिक तौर पर संघर्षशील थे। वो क्यों गुरु इतना काम कर सके? क्योंकि उनकी चंगी सेहत थी। गुरु अंगद देव जी भरियां चुकते सन और रावी विच इशनान की वार्ता मशहूर है। और गंदगी भरे टोए विचों कटोरा कढ़ के लियांदा सी और एक धर्मशाल है उहदी कंध भी उसारी सी। ये सब काम जिहड़े ने तकड़े जुस्से नाल हुंदे ने। पे कबूल खसम नाल या घाल मर्दी घाली, माता खीवी सो सोए जिन गोए उठाली। देखो गुरु साहब ने चंगी सेहत लई नशे तो भी वरजिया है। एक चौधरी मलूका सी, उसनू गुरु साहब ने एक शराबी जोगी सी उहदे कोलों बचाया, उसदी संगत कोलों बचाया। जोगी जिहड़े ने वो भी बड़ा नशा करते ने, शराब पींदे ने। और इस करके खडूर साहब जी रहिंदे सीगे, गुरु अंगद साहब जी उन्हां चौधरी मलूके नू शराब दे नशे ते छुड़ाया। आज शराब बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो क्यों? क्योंकि हम गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेकते हैं मगर उसकी बात नहीं मानते। गुरु ग्रंथ साहब 554 पन्ना देखो, 554 पन्ना, उसमें लिखा है जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए। जिस शराब दे पीण नाल बंदे दी मत उस तो जांदी रहिंदी है। अपना पराया ना पछाणे, खसमों धक्के खाए। शराब पी के बंदे नूं अपने पराए दी पछाण नहीं रहिंदी। झूठा मद मूल ना पीचई। ओए लोको, समाज विच रहन वाले लोको, वर्ल्ड दे वासियो और सिखो। अज सिखां बारे मशहूर है भी सिख मच्छी की तरह शराब पींदे ने, जिवें मच्छी पानी पींदी। ते गुरु की आखदा 554 पन्ने ते कि झूठा मद मूल ना पीचई जे का पार वसाए। ओ जे साडा पंजाब ओ गुरु नूं मत्थे ना टेकदा, गुरु दी गल मनदा, ते अज शराब दी समस्या, नशे दी समस्या नहीं होनी सी। इस करके गुरुआं ने साडी सेहत नूं ठीक रखण लई सारा प्रबंध किया। और सेहत के खिलाफ हठ योग है। कई जोगी हठ योगी हुंदे ने, 40 दिन कुछ खाना नहीं है। लोगों का पखंड बनाना, लोगों के पास पखंड हो जाता है, ये जी जोगी है, ये 40 दिन से कुछ नहीं खा रहा। गुरु साहब ने कहा हरिमंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरिमंदिर है, इसको तंग नहीं करना, इसको भुखा नहीं रखना। और नानक सो प्रभ सिमरिए तिस देही को पाल। हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने कहा इस देही को पालो, इस देही को बलवान बनाओ, फिर बलवान देही से उस प्रभु का नाम जपो। इस करके सच्ची सुच्ची रहनी ते बड़ा जोर दिता गया है।
एक सरेवड़े सन, जैनी हुंदे ने, सरेवड़े जात के जैनी। वो क्या करते थे, सिर दे वाल पुटा दिंदे सी और मैला पानी पींदे सन। रब दी प्राप्ति लई देखो कैसे कैसे गंदे साधन, मैला पानी पीना और झूठा मंग के खाना, ते जेड़ा अपना पखाना हुंदा है, बाहर जाने आप खेतों नूं, पखाने दी हवाड़ लेनी, रब दी प्राप्ति का तरीका पखाने की हवाड़। ये गुरु ग्रंथ साहब में शब्द लिखा है कि जैनी सरेवड़े क्या करते थे, सिर खुआए पीवे मलवानी, झूठा मंग मंग खाई, फोल फदीयत मोह लैन पढ़ासा, अपना पखाने की पढ़ास लेंदे सन। ते पानी देख सगाई, पानी देख के संगदे सन, नहाउण का मतलब ही को नहीं। ऐसे ऐसे इंसान ये हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे गंदे गंदी गंदी कुचील रहनी, उसको उससे सारा समझना कि ऐसे रब को मिल जाएंगे। माता माऊ पीऊ किरत गुआन, ये जेगी सरेवड़े माता पिता की किरत को गुआ देते थे और टब्बर रोवे ताई, इन्हां दे टब्बर इन्हां दियां वाइफ जड़ियां ने वो ताए रोंदियां सन। तो गुरु साहब ने कहा इस शरीर को सोने की तरह शुद्ध रखना है। गुरु अंगद जी का जो शरीर था वो सोने की तरह जैसा था, और चौथे पैर सवा के चौथे पैर सेरे उठना और स्नान करना और कंचन काया कसिए बनी चढ़े चढ़ाओ ते कंचन वांगू काया नू बनाना, और अंदरली जड़ी संसार है मनुख का मन है उसका भी बलवान होना चाहिए। और गुरु साहब ने फरमाया आप ऐसा करो, सती पैरी सत भला भाई, ये पढ़िया पास जो पढ़े हुए इंसान है उनकी संगत करो, सत पैर उनकी संगत करो, और उथे पाप पुन बिचारिए कूड़े कट्टे रास। पढ़िया दी संगत की है, विद्वान लोग जो हैं उथे पाप पुन दी विचार हुंदी है और कूड़ दी झूठ दी आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिख धर्म में मल अखाड़े बनाए हुए हैं। गुरु अंगद ने पहलवानी के अखाड़े चलाए और गुरु हरगोबिंद साहब जी ने घोड़सवारी, गतका, और जो होला महला मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर में, उधर घोड़सवारी के मुकाबले और फेक जो वार्स हैं, जंग जड़ियां फेक जंग करनी, बनावटी जंग करनी, सिखां दे दो धड़े बना देने, उन्होंने लड़ाउणा, जेड़ा जित जाए फिर उन्होंने इनाम देना। इस तरह शरीर की मजबूती, सेहत की मजबूती और मानसिक सेहत लिए गुरबाणी का पाठ और अपने आप को सारा फिट रखना, ये सारी जो है हौमे दीर्घ रोग सबीना और नरोए मन ते नरोए तन ते सिखा ने जोड़ दिता है। और प्रभु का नाम जिहड़ा है वो जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, जिन्हें नाम नू सिमरिया। नाम जपन का क्या मतलब है? जो प्रभु के गुणों को याद करना। नाम जो है वो दैवी क्वालिटीज जो हैं उसका सिंबल है। नाम इज ए सिंबल ऑफ डिवाइन क्वालिटीज। रब के गुणों का ये चिन्ह है जो नाम है। जब हम बोलते हैं नाम जपना, उसका मतलब है प्रभु के गुणों को याद करना। प्रभु निर्भय है, आप भी निर्भय हो जाओ। प्रभु निर्वैर है, आप भी निर्वैर हो जाओ। प्रभु दुनिया के कार्य संवारता है, आप भी कार्य संवारने लग जाओ। प्रभु सर्वत्र का भला करता है, आप भी सर्वत्र का भला करने लग जाओ। नाम जपन का मतलब ये नहीं है कि राम राम कीजिए कहिए राम ना होए, फिर राम राम या वाहिगुरु करी जाना। वाहिगुरु दे गुण चेते करके ओदे वर्गा बनना है। नाम जपन का इन्ना मतलब है। आओ इस सेहत नूं पछाणीए। जे सेहत होएगी, जालम जिहड़े ने सानू हथ नहीं ला सकणगे। हिंदुस्तान की समस्या सी
ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੰਬੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ मांस खाने वाली बहादुर बनता है तो मांस तुसी भी खाओ। ऐसा हमने पढ़ा है कि आधा आधा बकरा सिख जरनैल जड़े ने जस्सा सिंह आलूवालिए की खुराक पढ़ो, अद्धा बकरा रोज खांदा सी और नाल अद्धा किलो मक्खन खांदा सी। ऐसे ऐसे जवान 18-18 किलो का खंडा लेकर तोड़ने वाले और लड़ने वाले, उसके ये दाल दूल जड़ी चलती है, ऐसा नहीं हो सकता था। मजबूत होना शरीर का लाजमी है। सिखों की फौजें बनी, मजबूत फौजें बनी, और उन फौजों ने एक दफा बाबर आ रहा था तो किसी ये ब्राह्मण है उन्होंने कहा कुछ करने की लोड़ नहीं है, मंदिर में चले जाओ अरदास करो, वो मुगल जो है अन्य हो जाएंगे, आप अरदास करो मुगल अन्य हो जाएंगे। ते अरदास की गई, कोई मुगल नहीं अन्ना होया। गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब ने आख्या है कोई मुगल ना अन्ना हुआ। गुरु नानक ने लिखा है कोई मुगल अन्ना नहीं सी होया। और मुगलों का जिहड़ा टाकरा है वो लोहे ना लोहा खड़कदा है, तां जाके गल बनती है। ऐसे ऐसे बलवान कौम तैयार हुई जिसकी सेहत भी उतनी थी जितनी पठानों की थी। आओ हम, सेहत बुनियाद है जिस पर जिंदगी का महल खड़ा किया जा सकता है। सेहत ना हुई तो दौलत के ढेर बेकार हो जाते हैं। सेहत पे इन्वेस्टमेंट करो, बलवान सेहत होएगी, सारा गवर्नमेंट का बजट हस्पतालों का भी बच जाएगा। हस्पतालों का बजट तां वधदा है जे कौम बीमार हो जाती है। कौम नूं चाहिए, बंदियां नूं चाहिए शरीरक सेहत ते इन्वेस्ट करन और एक्सरसाइज रोज करन, जिम रोज जान, तां जाके सेहत ठीक रहेगी ते गवर्नमेंट का पैसा बच जाएगा, वो होर किसी काम ते खर्च होएगा। नहीं तो सारा पैसा जिहड़ा अजकल स्कीमां बन रही ने भी जिन्होंने बीमारी होवे 10 लाख असी देंगे। तो ऐसी गल है कि दोनों तरफ जो सेहत जो है, मानसिक सेहत भी चाहिए। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पे अरोगा। मन और तन दोवें अरोग चाहिए। स्नान से मैल जाएगी शरीर की, मगर जो शरीरक अभ्यास नाम का अभ्यास है उससे मन की मैल जाएगी। मनने हकीकत कही न जाए, भाई मनना चाहिए। मनन वालियां दी गति नहीं कही जा सकती। आओ असी वासु सर आप महात्मा बुद्ध दे विचार लईए ते गुरुआं दे विचार अपना जीवन सफल करिए। धन्यवाद। इन्हें भजन प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया वासु सर। आपकी आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार थोड़ा सा जी। नहीं आवाज ठीक है मैं इनकी, इस परिचर्चा पर उनकी आवाज ठीक है। विजेंद्र सिंह साहब को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, बहुत हेलो ब्रिजेंद्र सिंह साहब, जी जी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप इतने अच्छे इम्पोर्टेंट चीज पर जो बुनियादी बात है आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने, वसु साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया है चीजों को कि ये शरीर हर मंदिर है, और इस मंदिर में, मंदिर का मतलब है इसमें इसको पवित्र रखना विचारों से, हर तरीके से सबसे पहली जिम्मेदारी है। अब इसको पवित्र कैसे रखा जाता है? हर मंदिर है, बॉडी है, बॉडी के आप, हम लोग जो बात कर रहे हैं आज वो ह्यूमन पर्सनैलिटी पे ही बात कर रहे हैं। बॉडी का मन है आप, और शरीर है, माइंड एंड बॉडी। एक नाम एक काम, जैसे बताया प्रोफेसर साहब ने। तो धर्म का जब हम बात करते हैं तो धर्म का जो मकसद है वो है कल्याण करना, मंगल करना। धम्मो मंगल मुक्तिड्ढम, जो कल्याण करते। कल्याण कैसे होगा? जब हम शरीर से ही स्वस्थ नहीं है, मन से स्वस्थ नहीं है, तो हम लंबी चौड़ी बातें हाँकेंगे लेकिन करेंगे उसका उल्टा। जैसे कि भारतवर्ष में जो लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म का मूल है समता में।
लेकिन धर्म के नाम पर जितना जातिवाद, सांप्रदायिकता, विषमताएं, अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, ये स्वस्थ मानसिकता के लक्षण नहीं है, ये रोगी रोगी मानसिकता के लक्षण। समता की भावना, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, कबीर पंथ हो, ये सब जो मूल है उनका वो समता में है। उसी को श्रवण संस्कृति कहा गया है और ये बहुत अति प्राचीन है। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक जाती है। जितना अतीत में आप ढूंढिए, तो पर्सनैलिटी में अगर संवेदना नहीं है दूसरों के प्रति, सबसे पहले स्वास्थ्य का ये चिन्ह है। और शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ। आप जानते हैं रोग होते हैं, ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। आदमी मन से अगर ठीक नहीं है तो शरीर के कोई ना कोई रोग पकड़ लेते हैं। बुद्ध धर्म में जो कहा है बात विशेष रूप से, वो अहिंसा, करुणा, मैत्री की कही गई है, समता की कही गई है। क्यों कही गई है? जब बुद्ध के यहाँ बौद्ध धर्म में वो एक पारमिता मानी जाती है। पारमिता, पारमिता में सबसे पहली पारमिता है आदमी अपने को वक्फ कर दे दूसरों की सेवा के लिए। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने को दान कर दिया, अपने आप को दे दिया। लेकिन हम भी बहुत सारे दान करते रहते हैं। हमारे व्यक्तित्व का अगर स्वयं विकास नहीं हुआ है, अविकसित व्यक्तित्व का, अर्ध अर्ध ज्ञानी व्यक्तित्व का अगर हमने दान कर दिया, तो समाज में हम और रोग फैलाएंगे बजाय कि समाज को स्वस्थ करने के। तो 6 साल तक उन्होंने तपस्या की। क्यों? पहले स्वयं का विकास करना है, स्वयं को एनलाइटन करना है। एनलाइटन करना, ये मन की, इसको इंटेलेक्चुअल कल्चर भी कहते हैं। बौद्धिक विकास, पर्सनालिटी के जो 4 फेज, 4 अंग हैं, तो सबसे पहला अंग इसीलिए इंटेलेक्चुअल रखा गया है। और बुद्धिज्म में खास तौर से सम्यक दृष्टि, यानी चीज को ठीक ठीक समझो। अगर नहीं समझा है तो भक्ति को अंधभक्ति में बदल देंगे आप जो मकसद है वो फेल हो जाएगा। तो ये जो समतावादी विचारधारा है, 2 ही विचारधारा है भारत में, एक समतावादी, एक विषमतावादी। समतावादी है वही सचमुच जो एक मजलूम होता है, एक जालिम होता है समाज में। तो जो विषमतावादी है वो जालिम ही कहा जा सकता है। और जो समतावादी है वो संवेदना होती है उसके अंदर, वो दूसरों के दुख दर्द को अपना समझता है। मगर इतना काफी नहीं है। स्वस्थ मानसिकता के लिए जरूरी है कि आदमी अपनी इंसाइट को, सम्यक दृष्टि को विकसित करे। क्योंकि अगर चीजों को ठीक ठीक नहीं समझा तो हम, उसी को बुद्ध ने प्रज्ञा कहा है। तो आप अगर देखेंगे पारमिता में पहली पारमिता है कि अपने को वक्फ कर देना, इतने दुख दर्द को समझना। बुद्ध कहते हैं कि लगता है मुझे जैसे दिशाएं कांप रही हैं। उन्होंने अपने आप को दूसरों के दुख दर्दों के लिए, अपने राजसी महल को, सब तरह की सुविधाओं को छोड़ दिया। इसे कहते हैं एक सही संवेदना, अहिंसा का सही मतलब। जो अहिंसा का मतलब वही जानते हैं जो इंसान को अपना खुदा मानते हैं। तो ये स्वस्थ मानसिकता पहली इंटेलेक्चुअल कल्चर में। दूसरी इंटेलेक्चुअल कल्चर में बात है नॉलेज। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो सम्यक दृष्टि कभी नहीं हो सकती। आधा अधूरा ज्ञान है तब भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। तो नॉलेज के लिए प्रज्ञा को विकसित, प्रज्ञा को इसीलिए उन्होंने तीसरे नंबर पर रखा है। सद्गुणों को जो विकास करना है आपको स्वस्थ रहने के लिए, मन की स्वस्थ के लिए, सबसे पहले आपके अंदर संवेदना, दूसरी देह आसक्ति न हो। है वो कबीर साहब ने भी कहा है कि गुरु किया है देह का, सदगुरु चीना ना है। व्यक्ति गुरु नहीं है, गुण गुरु है। तो गुणों पर न ध्यान दे करके कपड़ों पर लाल पीले नीले कपड़े पहने हुए हैं, कर्म कांडों में उलझे हुए हैं। ये स्वस्थ मानसिकता के लिए उन्होंने, बुद्ध ने कहा है प्रज्ञा पहली, दान दूसरी, निष्कर्म में तीसरी प्रज्ञा। प्रज्ञा ही सर्वोच्च, जैसे मंदिर का शिखर होता है। और धर्म की बुनियाद सील में, सदाचार में, अच्छे गुणों में, अच्छे व्यवहार में। हम अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो किसके हम, काय चीज के हम स्वस्थ हैं? अगर हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आदि बात को जानते हैं, आदि को नहीं जानते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं धर्म के नाम पर,
हिंसा फैला रहे हैं धर्म के नाम पर, उसको हम बहादुरी मान रहे हैं, तो ये भी प्रज्ञा नहीं है, ये अंधभक्ति है। अब दूसरी बात आती है शरीर का स्वास्थ्य, फिजिकल कल्चर। तीसरा आता है एस्थेटिक कल्चर। चौथा आता है एथिकल कल्चर। तो एथिक्स तो बुनियाद है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसी को 5 सील कहा है तथागत ने। और किसी भी धर्म में चले जाइए, इस्लाम में चले जाइए, ये जो क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, जब 10 कमांडमेंट में आएंगे तो वही सत्य, अहिंसा, ये सबसे पहले ही चीजें आएंगी। किसी की चोरी ना करना, किसी का माल ना दबाना, सच बोलना। और प्रज्ञा का मतलब है कि ज्ञानी ध्यानी होना चाहिए आदमी को। जैसे पारखी होता है, जैसे जैसे जौहरी होता है, वो झूठ सच को परख लेता है, सोने को पीतल को का डिफरेंस बता देगा और फौरन आंख मिला के कह देगा भाई आप देखिए, ठग अगर आएगा उसके पास तो बताएगा कि यार तुम ये ठगी मत करो, ये अच्छा काम नहीं, कोई और काम करो, तुम ये पीतल लेके आए हो, सोना बेचना चाह रहे हो। तो हमारे यहाँ के, मैंने ये बात इसलिए कही कि बॉडी और माइंड, बॉडी हो माइंड हो, सील तो बुनियाद है। सील समाधि प्रज्ञा। समाधि बुद्ध का है कि माइंड को कंट्रोल ही नहीं है अगर हमारा, तो लंबी चौड़ी बात करेंगे। और प्रज्ञा अगर हमारी पहचान नहीं है चीजों की, तो हम हिंसा को ही धर्म मानेंगे। हम लोगों को कत्लेआम करा रहे हैं, हम बहुत बड़े बहादुर हैं। तो ये जो चीज है, स्वस्थ रहने के लिए तथागत ने 3 बातों में पूरा पूरा, एक किसान और मजदूर भी समझ सकता है, समझने में वर्षों लग सकते हैं, 20 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन एक एक शब्द के अंदर सील हो, समाधि हो, प्रज्ञा हो, सम्यक दृष्टि हो, जीवन का सार छुपा हुआ है। और स्वस्थ का मतलब कोई पहलवान तो हो गए आप, बहुत आधा बकरा भी खा जाते हैं, 1 किलो घी भी पीते हैं, लेकिन अकल पैदल पैदल है अकल से बिल्कुल, तो वो स्वस्थ मानसिक स्वस्थ व्यक्तित्व तो नहीं है। संतुलन दोनों में, प्रज्ञा में और सील में, सदाचार में। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। फिजिकली हम लोग स्वस्थ हों, मेंटली स्वस्थ हों, और मेंटली फिजिकली स्वस्थ होने का हमारे अंदर समता की भावना हो। जातिवादी कोई आदमी जो अपने को वर्णाश्रम धर्म कह रहा है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है, पतित नहीं है। तभी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई गुरु तेग बहादुर साहब ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। अरे प्राण तो भैया उसके लिए अगर आप देते जो जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, तब और ज्यादा सम्मान से देखते आपको। जो मूल है अन्याय का, अत्याचार का, क्योंकि वो मेरे कदमों में पड़ा हुआ है, मैं शैतान से दोस्ती कर रहा हूँ, शैतान पे कृपा कर रहा हूँ। मैं इन सब चीजों को, मेरा ये कहना है, प्रज्ञा का मतलब ये है कि हमको चीजों को करुणा से, मैत्री की दृष्टि से, सत्य और अहिंसा की दृष्टि से देखना चाहिए। तभी हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ है, तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ माना जाएगा, बॉडी फिट है, माइंड भी फिट रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह साहब, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही है। हमारे लगता है दर्शकों को ये आपकी बातें समझदार के लिए इशारा काफी वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में प्रदीप जांगड़े साहब आसाम से जुड़ चुके हैं। जांगड़े साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमें सुन पा रहे हैं? सतनाम जी। हेलो। जी भैया सुन रहे हैं, हाँ, सुन रहा तो हूँ। मैं चाहूंगा कि आज के विषय पर आज आप भी अपना प्रतिक्रिया जल्दी से दे दें आज के विषय पर, क्योंकि आपका नेटवर्क बार बार अप डाउन होता है। जी 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 भैया जी। तो आपका इस वीडियो चैनल नहीं में दिख जुड़े रहा है, सभी लेकिन वीडियो सज्जनों नहीं आ को रहा। इस चैनल में जुड़े सभी सज्जनों को तहे दिल से सतनाम। तो आज का जो महात्मा बुद्ध की जो वाणी है, बिना सेहत के जीवन वो जीवन नहीं है, बस पीड़ा की स्थिति है और मौत की छवि है। तो देखिए बात यह है कि हमारे जो स्वास्थ्य जो है, इस शरीर में एक मन है, और ये मन सभी सृष्टि का आधार है। जब हमारा स्वास्थ्य अगर सही है, ठीक है, खान पान ठीक है, हमारे जो जीवन शैली है वो अगर ठीक है, तो इसमें एक सुंदर मन की निवास होती है, और वो सुंदर मन ही एक सृष्टि की एक आधार है। और इस मन से ही हम जितना सृष्टि कर सकते हैं, साहित्य की हो, कोई कला की हो,
और हमारे जो पहचान है उस पहचान को विश्व दरबार तक ले जाने में हमारा मन का जो भूमिका है, एक अहम भूमिका ये मन निभाती है। तो हमारे जो स्वास्थ्य जो है, तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, अभी स्वास्थ्य के जो संज्ञा जो है हमको पढ़ने में एक जगह पर मिला है कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सिर्फ इस 3 स्थिति में ही हमारे स्वास्थ्य निर्भर नहीं करता। हमारा जो सामाजिक जो स्थिति है वो भी हमारा सही होना चाहिए। अगर हम जिस समाज में रहते हैं और समाज की अगर स्थिति अगर सही है, हमारे आड़ पड़ोस के लोग अगर सही है, ठीक है, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका एक सीधा प्रभाव पड़ता है। समाज की स्थिति अगर ठीक है, हमारे आड़ पड़ोस के लोग अगर सही हैं, हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से जितना मजबूत क्यों ना हो, अगर समाज की स्थिति अगर सही नहीं है तो हम मानसिक तौर से हम टूट जाते हैं और इस वास्ते हम कोई सृष्टि नहीं कर पाते। इसलिए हमारा जो समाज की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमारा जो सामाजिक जो स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो हम एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। और इस जीवन के आधार पर हम एक सुंदर मन लेकर हम कुछ न कुछ सृष्टि कर सकते हैं, इस जग में अपना पहचान बना सकते हैं। तो मेरा ये जो कहना है, महात्मा बुद्ध की जो ये सार वाणी है, इस वाणी का जो अंतर्निहित जो भाव है, हम जिए तो एक सुंदर सेहत और सुंदर एक मन लेकर जिए इस दुनिया में। अगर हमारे जीवन शैली में कुछ गड़बड़ हो, खान पान में गड़बड़ हो और हमारा जो सेहत अगर सही है, ठीक है, तो हमारा जो चिंता है, हमारे जो बौद्धिक जो स्थिति है मन की, वो बुलंदी तक पहुंचती है। अगर इसमें अगर सही ढंग ना हो, जीने की जो कला है वो अगर हम सही ढंग से ना जी पाए तो हमारे जो मानसिक स्थिति जो है उसमें गड़बड़ाहट पैदा होगी। और वो मन हमारा अगर गड़बड़ हो, क्योंकि मन ही सभी सृष्टि का आधार है और हम ये जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तन को मन से जी मन टंडन जी, मन आपकी से आवाज बांध के थोड़ा सा कर्म करो हे मीत। जी जी, तो हमारा मन ही सभी सृष्टि का आधार है और हम एक सुंदर मन लेकर ही इस जग में, ये जिंदगी की जो जंग है, इस जंग को हम जीत सकते हैं। तो हमारा जो जी सेहत है उस सेहत को हमें ठीक रखनी चाहिए, खान पान ठीक रखनी चाहिए। अगर ये अगर सही ना हो जी तो जांगड़े हमारे साहब, जीवन आपकी में आवाज थोड़ा चारों ओर पीड़ा, अब पीड़ा ही पीड़ा, पीड़ा से भर जाती है। अगर हमारे जीवन में पीड़ा से अगर भर जाए तो हमारे मन की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर जाती है। तो हमारे मन में एक संस्कृति की भावना जो है वो संस्कृति की भावना उदय नहीं हो सकती। तो महात्मा बुद्ध की जो ये सार वाणी है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही परम जांगड़े साहब, धन मैं है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा जी सा आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसाम से जुड़े। मैं आरपी टंडन साहब को आमंत्रित करता हूँ, आज के विषय पर अपना समय सीमा को ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। टंडन साहब। जी धन्यवाद सर। साहेब गुरु सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की आपका वीडियो फतेह। नहीं आ रहा है टंडन साहब। मैं तो देख रहा हूँ, मेरा वीडियो जो है पता नहीं। अच्छा आप अच्छा, आवाज तो ठीक आ रही है है ना, वीडियो की है तो। जी, शुरू करें टंडन साहब। आज के हमारे ज्ञानी साथियों ने आज के विषय पे बहुत अच्छी बातें कही है, सार गर्भित बातें। और यूं तो महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही है वो बहुत विविध बातें हैं, प्रासंगिक बातें हैं। कल भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेंगी। बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जितने भी जो धर्म है अभी वर्तमान में, उन सब से बहुत ही प्राचीन धर्म है बौद्ध जो है, जिसमें महात्मा बुद्ध ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी वाणी उन्होंने कही है। जैसा कि आपने उनकी वाणी को यहाँ पर विषय रखा है कि बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारी जिंदगी भी ठीक नहीं रहेगी। खूबसूरती को उठा नहीं सकते हैं,
अगर हमारा जीवन पीड़ा से भरा हुआ है, सेहत ठीक नहीं है, तो पीड़ा से भरा हुआ है और मृत समान ही उसको समझा जा सकता है। इसीलिए जो है महात्मा बुद्ध ने कहा है कि स्वास्थ्य जो है बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अगर आपका जीवन स्वस्थ है तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा और जिंदगी को बढ़िया आनंद पूर्वक, खुशमय, खुशहाली पूर्वक आप जिंदगी जी सकते हैं। तो इस प्रकार से सेहत जो है महत्वपूर्ण है। अगर सेहत अच्छी है तो संसार अच्छा है जो है। तो इस प्रकार से दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो है शारीरिक स्वास्थ्य की बातें और दूसरी मानसिक अस्वस्थता की बातें जो है। तो जैसा कि हमारे और साथियों ने कहा जो है, सचमुच जो है भारत भूमि में लोग रहते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें जो है बहुत ही जो है मानसिक अस्वस्थता देखने को मिलता है, मानसिक विकृतियां हैं, जिसके कारण उनकी जो है विचार है, उनकी जो है बातें हैं, उनके जो है क्रियाकर्म हैं, वो बहुत सारे लोगों को जो है प्रभावित कर जाते हैं और ऐसे प्रभावित करते हैं कि उसको और मरणासन्न स्थिति में जिंदगी जीने के लिए अपने उस विकृतिपूर्ण वाणी से जो है दूषित कर जाते हैं। इस प्रकार से मानसिक स्वस्थता भी जरूरी है। आप बोल तो रहे हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रवचन जो है सद प्रवचन नहीं है, बल्कि असत प्रवचन दे करके दुनिया को जो है बहका रहे हैं और लोगों को जो है आप भ्रमित कर रहे हैं, पाखंड और अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। ये भी जो है मानसिक आपकी स्वस्थता नहीं है, बल्कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इसी को बुद्ध ने कहा है कि आप जो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। आप जो वचन कह रहे हैं उसको बिल्कुल सही कहें, जो लोगों का काम आए, जो लोगों के मार्ग में सत्य के मार्ग में चलने लायक बने। लेकिन आप जो है इस तरह के मार्ग नहीं बताते, गलत मार्ग बताते हैं, जिसमें चल करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। और इस तरह शारीरिक स्वस्थता, ईश्वर ने हमको जो है शरीर दिया है, जिंदगी दी है, तो हमको जो है जिंदगी में बढ़िया अच्छा पहनना, खान पान और अपने जीवन को बढ़िया तंदुरुस्त रखना चाहिए, ना कि जो है हम धन जोड़ने के चक्कर में जो है, यानी अपने स्वास्थ्य को तिलांजलि दे करके हम धन कमाने में ही लग जाते हैं। तो यह भी जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो है हानि पूर्ण है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको जिंदगी मिली है, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनको वो अपना जो है अगर बढ़िया स्वास्थ्यिक आहार नहीं हो लेता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन जो है कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर पड़ेगा तो फिर जो है आपका मानसिक जो विकृतियां है वह भी ऊपर के आ जाएगी जो है। तो ऐसा जो है हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल जो है स्वस्थ होना चाहिए और बौद्धिक रूप से भी हमें स्वस्थ होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि और हमारे कुछ साथियों ने कहा कि बहुत क्षेत्र हैं जिसमें जो है समाज में भी सामाजिक रूप से स्वस्थ जो है होना चाहिए, आदि आदि। तो इस प्रकार से कुल मिला के बात यही है कि अगर हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल स्वच्छ है, स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी जो है खुशहाल होगी, खुशियां पूर्ण होगा, आनंद पूर्वक हम जिंदगी जी सकते हैं और लोगों को भी हम बढ़िया बातें बता सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जिसमें यहाँ जी। पर कहा गया है। एक तो बात यह है कि स्वास्थ्य को धन कहा है। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो सच्चा धन है। आप दुनिया के जो है दुनिया की ये चीजें जो है आर्थिक रूप से बटोर कर रखे हैं, लेकिन जो है आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो उसका उपभोग आप कर नहीं सकते। अगर उसका उपभोग करने है तो आपको जिंदगी को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा जो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि सेहत के बिना जीवन कठिन और असंतुलित हो जाता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही वह आधार है जो हमें जीवन का आनंद लेने, अपने कार्यों को पूरा करने और अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाता है। यदि सेहत खराब हो तो व्यक्ति को बीमारियां, कमजोरी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता और सुख दोनों प्रभावित होते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। अगर हम जो स्वस्थ नहीं होते तो हम यहाँ पर जुड़ भी नहीं पाते। अपने मानसिक जो है जो बातें हैं, बौद्धिक जो बात चर्चा कर रहे हैं उसमें हम सही बात नहीं कह पाते और इसमें हमारा रुझान बिल्कुल नहीं होता।
क्योंकि हमारी जिंदगी में खुशियां हैं, आनंद है, हमारा जीवन स्वस्थ है, इसीलिए हम जो है जितने भी यहाँ पर प्रवक्ता शामिल, ज्ञानीजन शामिल है, अपने स्वास्थ्य के कारण ही है। तो इस प्रकार से अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से प्रभावित होता है संपूर्ण कार्यों में। सेहत जी। के बिना जीवन कठिन, संघर्षपूर्ण और सीमित हो सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति न तो अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से कर पाता है, न ही जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। यह जीवन को केवल अस्तित्व तक सीमित कर देता है, जहां खुशहाली और संतोष की कमी महसूस होती है अगर हम अस्वस्थ हैं तो। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है, उनकी एक अमृत वाणी है कि बिना स्वास्थ्य के जीवन एक जीवित मृत्यु के समान है, क्योंकि यह केवल कष्ट और पीड़ा से भरा है और इसमें जीवन की कोई गुणवत्ता भी नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से जीवन में गुणवत्ता आएगी, जो है काम अच्छा करेंगे, आपका कोई भी काम गलत नहीं होगा। जो है जीवन एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सांस, रक्त संचार और चेतना होती है, जबकि मरण इस प्रक्रिया का अंत है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन और मरण आत्मा की यात्रा या पुनर्जन्म चक्र का हिस्सा है। मृत्यु को शरीर और चेतना के अलगाव के रूप में देखा जाता है, जो जीवन के कर्म बंधन की समाप्ति का प्रतीक है। तो इसी को हमारे छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास जी ने भी अपनी बात कही है स्वास्थ्य के ऊपर, जो है कि स्वस्थ जीवन पर गुरु घासीदास जी ने अपने विचार व्यक्त किया है। वो ये है कि गुरु घासीदास ने स्वस्थ जीवन और समाज के लिए सत्य, अहिंसा और समानता पर जोर दिया। देखिए यहाँ पर मानसिक विकृति नहीं है, उन्होंने संसार को समदृष्टि से देखा और हर इंसान को दुनिया के इंसान ही माना, उसमें किसी प्रकार के भेदभाव उन्होंने नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि मन के एक बरोबर का संदेश दिया और जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव भाव का विरोध किया। उनकी शिक्षाओं में शराब, मांस और जुआ जैसी नशा व बुरी आदतों को छोड़ने और सत्कर्मों कर चलने की बात भी शामिल है। तो इस प्रकार से दुनिया भर की नशा, पानी, मांस, मदिरा आदि आदि है, असत्य की राह, ये सब जो है इनका मनुष्य अगर परित्याग करता है तो निश्चित रूप से जो है वो जीवन के सही राह पे आगे बढ़ता है। और हम इसका पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम बुरे मार्ग पे चले जाते हैं, हमारा जीवन अस्वस्थ भी हो सकता है इसके कारण, जो है मानसिक और शारीरिक रूप से। तो उन्होंने पहला पॉइंट दिया है समानता और सामाजिक न्याय। उन्होंने समाज में जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही मन के एक बरोबर की बात कही है। और दूसरी बात उन्होंने कही है वो है सत्य और अहिंसा। गुरु घासीदास जी ने सत्य और अहिंसा को श्रेष्ठ मानव धर्म बतलाया और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का उद्देश्य दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सादा और स्वस्थ जीवन जीना चाहिए मनुष्य को। हमारे गुरु जी ने ये बात कही है कि नशा और मांसाहार से दूर रहने की शिक्षा दी और चोरी और जुआ जैसी बुराइयों को छोड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। बिल्कुल सही बात है कि हमें इस क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, ऐसा सेवन करते हैं तो हमारी जिंदगी जो है खराब होगी, तो उसमें नहीं चलना चाहिए। सतनाम पर विश्वास करना, मनुष्य को सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो है सत्य नाम पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास रखने को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जिससे जीवन को सही दिशा मिले। लेकिन आज देखेंगे मनुष्य की जिंदगी में जो है सच्चाई है ही नहीं है और नहीं ईमानदारी भी नहीं है। वो गलत मार्गों में चल करके दुनिया की खुशियां बटोरना चाहता है, लेकिन ऐसे मार्ग पे चल करके आप जो है खुशियों को बटोरा नहीं जा सकता। आप मानसिक रूप से तो फिर बीमार हो गए, इस तरह कर्म करते हैं, कृत्य करते हैं तो। और अगला उनकी बातें हैं वो है सत्कर्म और संयम। उन्होंने सत्कर्म करने और काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहने की बात कही। यह भी बिल्कुल सही बात है जो है कि हमें जो है काम, क्रोध, लोभ आदि आदि से दूर रहना चाहिए, वरन जो है मानसिक रूप से हम अस्वस्थ हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता, उन्हें यह भी कही
कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, दूसरों पर आधारित नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है अच्छाई के मार्ग पे चलेंगे। सामाजिक सद्भाव, उन्होंने छुआछूत और जाति पाति के प्रपंचों से दूर रहने का उपदेश दिया, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। तो यह निश्चित रूप से जो है यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें जो है समाज में सामाजिक सद्भाव होनी चाहिए। तो जैसा हम देखते हैं हमारे साथियों ने कही वो बातें, जैसे ब्रिजेंद्र सिंह की बढ़िया एक बात कही जो है कि सचमुच में अभी जो है कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं, लेकिन जो है लोग जो है उसके जो है मुख में राम बगल में छुरी कहते हैं, इसी तरह की बातें हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उस मार्ग में बिल्कुल अटल रहना चाहिए, और जो सबके लोगों को, संसार के लोगों के लिए वो हित में। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं जी महात्मा बुद्ध की इस वाणी से कि हमें जो है यानी प्रत्येक मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, और उसका अपना जो है जीवन जो है स्वस्थ होना चाहिए। तभी वो जो है शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों क्षेत्र में वो अच्छा कार्य कर सकता है। अगर आप इस तरह के विचार नहीं रखते, आपका मानसिक विचार ठीक नहीं है, मानसिक रूप से आप जो है स्वस्थ नहीं है, अब उल बातें करके लोगों को भ्रमित करेंगे, तो संसार जो है सही राह पे नहीं चल सकता, और नहीं हमने किसी भी क्षेत्र में उत्थान और नहीं कोई अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आज जो है हम देखते हैं मानसिक रूप से बिल्कुल जो है हम अस्वस्थ लोग ज्यादा देखते हैं हमारे इस देश में जो है जिन्होंने बहुत सारे जो है काम को अपने हाथों में ले लिया है, और उन्होंने बहुत गलत सलत बातें करके दुनिया को भ्रमित करने में, अपने देश के लोगों को भ्रमित करने में उनका महत्वपूर्ण हाथ है। तो ऐसे हम अपने जीवन, अपने देश के लोगों को स्वस्थ रूप से, हम उसको मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बना सकते, और नहीं हम शारीरिक रूप से भी उसको स्वस्थ नहीं बना सकते। इस तरह के हमारा क्रियाकलाप रहेगा तो महात्मा बुद्ध ने यही बात कही है कि आप जो है शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो मानसिक रूप से आपकी स्वस्थता रहेगी। अगर ऐसा है तो आप बौद्धिक रूप से भी बढ़िया लोगों को संदेश और उपदेश देंगे। तो इसी तरह से अभी एक रचना यहाँ पर मैं प्रस्तुत करता हूँ, इसके बाद वाणी को विराम देता हूँ। कविता का शीर्षक है अंधेरा बहुत है। ये अभी के समसामयिक समय पर ये रचना है। दिल में उतरे तो देखा अंधेरा बहुत है, ज्ञान का दीप कोई जलाता नहीं, सब तो दौलत के पीछे दीवाने हुए, ढाई आखर कोई गुनगुनाता नहीं। मूर्ख विद्वान को मूर्ख कहने लगे, मूर्ख विद्वान को मूर्ख कहने लगे, लोभ लालच की दरिया में बहने लगे। जब से व्यवसायी रिश्ते मनुष्य के हुए, शांति का गीत कोई गाता नहीं। गिर रहा आचरण धस धरा में रहा, गिर रहा आचरण धस धरा में रहा, हम ये कहते नहीं वक्त ने यह कहा। लूट का माल जब से लगा दाढ़ में, लूट का माल जब से लगा दाढ़ में, अब चतुर कोई श्रम करके खाता नहीं। आज लूट का माल खा के आदत पड़ गई है, कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। कहां से बेईमानी का पैसा है, उससे जिंदगी, सुरखरू जिंदगी जी रहे हैं लोग जो है। ये जो है सुरखरू जिंदगी नहीं है, बल्कि जो है शारीरिक और मानसिक रूप से हताश व्यक्ति है जो है। कर्म करता नहीं आदमी चाहता, कर्म करना नहीं आदमी चाहता, लूट के धन से मानव खुशी चाहता। कर्म करता है जो वह फटे हाल है, जो कर्म करता है वह आज फटे हाल है, उसको कोई गले से लगाता नहीं। अब गरीबी पे हावी अमीरी हुई है, अब गरीबी पे हावी अमीरी हुई है, निज उसूलों से विचलित फकीरी हुई है। टंडन घिसते रहो रात दिन लेखनी, अब अदब से किसी का है नाता नहीं है। हम कितनी भी अच्छी बातें कहें, कितना भी कुछ लिखें,
लेकिन आपकी जो है अदब से किसी प्रकार का कोई नाता लोग नहीं रखेंगे। तो ये बातें रचनाकार यानी इस पंक्ति में उद्धृत है। तो कुल मिला के बात यही है कि हम उस महात्मा बुद्ध को याद करते हुए कहेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ वाणी जो है अपने काल में उन्होंने कही, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज अजर और अमर है। अगर हम उसके इस वाणी को गंभीरता पूर्वक ध्यान पूर्वक हम ले करके चलते हैं तो निश्चित रूप से अपनी जिंदगी को और संसार के लोगों की जिंदगी को सजा और संवार सकते हैं। तो बस मैं इन्हीं अपने वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया टंडन साहब, आपने बहुत विस्तार से आज के इस मंच पर आज के विषय पर अपनी बातें कही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों को आज के विषय पर अपनी बात रखने के लिए अपना कीमती समय निकालकर बुद्ध की वाणी पर इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब का, प्रदीप जांगड़े आसाम से, आरपी टंडन साहब का, ब्रिजेंद्र सिंह साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो विषय है आज के समय में बहुत प्रासंगिक है और एक एक बिंदुओं पर हमें लोगों तक अपनी बात रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समापन करने से पहले 1 मिनट में अपनी बात खत्म करने के लिए सारांश में सभी वक्ताओं की बातों को कोट करते हुए बात रखने के लिए ब्रिजेंद्र सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं फिर से और कार्यक्रम को समाप्त करें। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद। देखिए, आयुर्वेद में एक बड़ा एक सूत्र है, खान पान आचार विचार। तो हम लोगों ने विचार की बात की, आचार की भी की, और आचार में जब तक समता नहीं है तो तब तक आदमी विषमतावादी जालिम होगा ही होगा, वो चाहे इतना शास्त्र लिख ले। तो इसलिए स्वस्थ रखने के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता है, स्वस्थ मानसिकता के लिए समता, करुणा, मैत्री के भाव की आवश्यकता है। अगर स्वस्थ रहना है तो इन चीजों की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। और एक दोहे के साथ बात खत्म कर रहा हूँ कि हम जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया अभी, नाम एक है, उसे कहते हैं एक नाम, एक निष्काम, एक काम एक निष्काम। जो निष्काम है उसी को काम कहते हैं। सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, और निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल नाम। जो सहकामी दुनियादार भोजन का, पानी का, स्वास्थ्य का, टहलने वहलने का ख्याल रखता है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखता है, नौकरी वगैरह भी मिलेगी, रोजी रोटी भी कमाएगा। लेकिन वो सब कुछ नहीं है खान पान का है। जो जहाँ निष्काम है, जहाँ पर के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है, वहां तक नहीं पहुंचता, तो जैसे सिद्धांत अगर ठीक नहीं है तो व्यवहार में गलती करता रहेगा आदमी। तो हमारा व्यवहार भी अच्छा हो, सिद्धांत भी अच्छा हो, ये हमारी दुआ है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश है कि हमारी जो बुद्ध की वाणी पर जो परिचर्चा जारी है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। अगले मंगलवार को फिर से एक नए विषय को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप सब लोगों से विदा चाहते हैं। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय सतनाम, जय सतनाम। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth.
The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.